नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज़ इंडिया और मैं अभी नावकोठी प्रखंड के पहसारा पूर्वी पंचायत के देवरागढ़ी गांव में मौजूद हूं। यहां पर बताया जाता है कि एक साधारण सेविका जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, उनकी एक बेटी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुई है। और आप जानते हैं कि क्या था उनकी तैयारी और क्या थी उनके माता पिता की रणनीति, जिसके कारण वो बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम में अंतिम रूप से सफल हुई है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो स्टार्टिंग जो है निचले स्तर से कहाँ से शुरुआत हुआ? सबसे पहले मैं यहाँ तक 5 तक गांव में पढ़ी, उसके बाद 8 तक मंझोल में पढ़ी, उसके बाद गढ़पुरा में गर्ल्स स्कूल में +2 तक पढ़े, फिर ग्रेजुएशन समस्तीपुर कॉलेज ताजपुर से किए। अच्छा। और इसी बीच जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इंटर करने के बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए रहमान कंपटीशन कोचिंग गढ़पुरा गए। अच्छा, रहमान कंपटीशन कोचिंग गढ़पुरा पढ़ाई के लिए गए। इसके लिए आपको कौन प्रेरित किए थे, माता जी या पिताजी? पापा जी बोल रहे थे कहीं बाहर जाओ या कहीं भी जाके कुछ तैयारी करो, लेकिन यहाँ पे मेरा भाई था ना छोटा, वो बोला कि रहमान कंपटीशन कोचिंग गढ़पुरा में बहुत अच्छा तैयारी होता है, वहीं पे जाओ, तो वहाँ पे गए पढ़ने। अच्छा, जैसे कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब आप अंतिम रूप से मतलब चयन वाला रिजल्ट जो देखे, सबसे पहले किसको सूचना दिए? सबसे पहले माँ और पापा जी दोनों आदमी वहीं थे, वहीं पे देखे थे रिजल्ट। तो उस समय उनका क्या प्रतिक्रिया हुआ होगा? बहुत खुश थे। और आपका? हम भी खुश थे, पर सोचे और कुछ अच्छा हो। जैसे कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बन गए हैं, तो आप एक अच्छे पुलिस कांस्टेबल के रूप में सरकार के ऑफिसर के रूप में काम करना चाहेंगे, या जो अभी जो परंपरागत जो चल रहा है उसी तरह से काम करना चाहेंगे? कोशिश करेंगे अभी जो सिस्टम है उससे थोड़ा अच्छा हो। अच्छा नहीं, पूरा बदल जाना चाहिए, क्योंकि अभी उतना ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आए दिन थानों में महिलाओं के साथ जो मतलब अत्याचार होता है, और महिला जब थाना जाती है तो उसको किसी तरह मतलब डांट डपट कर भगा देते हैं, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? सोचेंगे ऐसा नहीं हो और जो भी जाए उसका समस्या सुना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आज हम देवरागढ़ी गांव में आए हुए हैं। रंजिता के पिताजी से बात करेंगे कि इनके पुत्री जो थी वह बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयन हुए हैं। तो सर, जब आपने अब सुने कि मेरी बेटी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हो गई, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुश हुए। अच्छा। काहे कि मतलब बचपन से इसको बहुत लाड प्यार से पाले। अच्छा। और पढ़ने में भी बहुत मेहनत की, हम भी इसके पीछे थे कि कुछ करे, जी। लेकिन कुछ तो हो गया। जैसे कि सर, आप क्या काम करते हैं और आपका जो मतलब घर चलाने का क्या क्या कुछ रिसोर्स है सर? हम किसान हैं, खेती करते हैं, अच्छा। पशु पालते हैं, अच्छा। अच्छा। और उसी से भरण पोषण सब हो जाता है। बच्चा के पीछे खर्च करते हैं, जो आमदनी होता है उसको। अच्छा सर, आपको क्या लगा जो आप अपने लड़की को डिफरेंस मतलब सेक्टर में भेजे रहेंगे, और सेक्टर 2 था, बैंकिंग था, एसएससी था, बहुत सारा था। लोग मतलब बेटी को नीच दृष्टि से देखता है। अच्छा। लेकिन हम बेटी और बेटा को कोई अंतर नहीं समझते हैं। बेटी और बेटा दोनों बराबर है। अच्छा। अच्छा। ये कुछ कर सकती है, हम इसका देखे संस्कार की भविष्य में कर सकती है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाए। और कोशिश है कि अभी भी सिपाही के बाद और दरोगा भी तैयारी करे और करेगी। हमारा उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। हम प्रयास जारी किए हुए हैं, अभी भी पढ़िए रही है अभी। तो आपका आशीर्वाद ये इसके साथ है? जी, फुल आशीर्वाद है। अभी भी नहीं जाए, हम मेहनत करके इसको आगे पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसका शौक़ है कि इस में जाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। जी जी, ये मतलब एक सीढ़ी पर पैर रख दिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही आपका सोच है? बढ़ते रहेगी, ये मतलब रुकना नहीं है। पैसा अभी हमको नहीं चाहिए, बढ़ते रहे। शादी के बारे में भी लोग समाज में कहता है इतना दिन हो गया, अब कर देना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, लेट आए दुरुस्त आए। अभी हम रंजिता के माता जो आंगनबाड़ी के सेविका हैं और अपने बेटी को अपने लाड़ प्यार में पढ़ा लिखा करके और बिहार पुलिस कांस्टेबल बना दिया, आज हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या सोच समझ करके अपने बेटी को डिफेंस लाइन सेक्टर बिहार पुलिसी लाइन में भेजे थे? बचपन से पढ़ाई लिखाई थे, सोचे जो आगे बढ़ाएंगे तो कुछ भी कर सकती है। ये नहीं सोचे कि डिफेंस विभाग में मेरी बच्ची जाएगी। अच्छा। अच्छा। सोची जो पढ़ लिख लेगी तो कुछ आगे कुछ और जाएगी, बढ़ेगी।
यानी इनका कहने का अर्थ है कि कोई भी जॉब मेरे लड़की को सबसे पहले लग जाए, जो पहले मिले उसी में आगे ये बढ़ेगी। तो आप 3-4 हज़ार के महीना मात्र कमाती है, तो आप इस तरह से 3-4 हज़ार के महीना में किस तरह से इनका जो है भरण पोषण करके पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा करवाए? जितना ही है उतना ही हम चलते हैं। अच्छा, तो आपको जैसे ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कम्पीट करने के बाद आपको रिजल्ट जब सुनाए होंगे तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इससे आप कितना खुश थे? बहुत खुश हो गए। तो इनके भविष्य के बारे में आप क्या सोचे हैं आगे? सोचते हैं जो आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, अच्छा। कांस्टेबल से कुछ बनिए आगे। कि जिस तरह से समाज में यह जो बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, तो ये जाएगी बिहार पुलिस बन करके, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कुछ काम करेगी ये? हाँ, कुछ जरूर करें।